यूपी में अपने भड़काऊ बयानों से दंगा करवाने वाले मौलानाओं की अब खैर नहीं है। राज्य में माफिया और अपराधियों के खिलाफ पहले से ही तगड़े एक्शन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब लोगों को भड़काकर दंगा करवाने वाले मौलाना की लिस्ट योगी सरकार ने खोल दी है। एक के बाद एक इन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इनके जहरीले बयान इनके लिए काल बनकर सामने आ गए हैं। योगी का डर ऐसा कि घर और राज्य छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए हैं। वहीं यूपी के मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सरकार और कोर्ट के तगड़े एक्शन से तौकीर रजा थर थर कांप रहा है। यूपी पुलिस के सामने आने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही, जिसके बाद उसको बिल से बाहर निकालने के लिए अब नया जाल बिछाया गया है। इंतजार है उस घड़ी का जिस वक्त मौलाना इसमें आकर फंसेगा, फिर उसके एक एक जुर्म का हिसाब होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी मौलाना तौकीर रजा पर तगड़े एक्शन की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मौलाना के घर पर नोटिस हुआ चस्पा। योगी के एक्शन से डरा तौकीर रजा। ताबड़तोड़ रेड के बीच चला नया दाव। तौकीर रजा ने किया हाईकोर्ट का रुख। आग उगलने वाले बयानों के लिए बदनाम बरेली का मौलाना तौकीर रजा अब गिरफ्तारी से बचने को फरारी काट रहा है। कभी उसके हैदराबाद में होने की सूचना मिलती है तो कभी दिल्ली में। वहीं एक बार फिर बरेली की प्रेमनगर थाने की पुलिस तौकीर रजा के घर पहुंची। पुलिस ने तौकीर रजा के घर पर गैर जमानती वारंट का नोटिस चस्पा किया। नोटिस में कहा गया कि 19 मार्च यानी कि आज अगर मौलाना कोर्ट में पेश नहीं होंगे तो उनकी जो संपत्ति है उसको कुर्क कर लिया जाएगा। लेकिन तौकीर रजा आज कोर्ट में पेश नहीं हुआ। इसी के साथ यह मामला अभी 11 दिन के लिए टल गया है। एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि दिवाकर ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 1 अप्रैल को मुकर्रर करती है। इस बीच मौलाना की बेचैनी बढ़ गई है। यूपी पुलिस की डर से उसको सामने आने की हिम्मत नहीं हो पा रही, तो अब अलग अलग तरकीबें अपना रहा है। ताबड़तोड़ चल रही कार्रवाई के बीच तौकीर रजा ने नया दांव चल दिया है। खबर है कि बरेली दंगे 2010 के मामले में आरोपी तौकीर रजा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में मौलाना तौकीर रजा ने बरेली कोर्ट के वारंट को रद्द करने की मांग की है। मौलाना तौकीर रजा की याचिका पर सुनवाई होनी है। बरेली कोर्ट के गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने की मांग इस याचिका में दाखिल की गई है। बता दें कि तौकीर रजा को 2010 के बरेली दंगे के मामले में हाल में कोर्ट ने मुख्य आरोपी माना था। अदालत ने तौकीर रजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था, लेकिन गिरफ्तारी की आशंका देख वो फरार हो गया। अब यूपी पुलिस उसे पकड़ने के लिए बरेली से दिल्ली तक दबिश दे रही है। वहीं कोर्ट ने उसे अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। जानकारी के मुताबिक बरेली में 13 साल पहले जुलूसे मोहम्मदी के दौरान दंगा भड़क गया था। जिले के कुतुब खाना बाजार के पास सब्जी मंडी में तमाम दुकानों में आग लगा दी गई थी। देखते ही देखते बरेली के कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी थी। जिला प्रशासन ने तब हालात संभालने के लिए कर्फ्यू लगाया था। इस दंगे में दर्जनों लोग घायल हो गए थे। स्कूल कॉलेज भी अनिश्चितकालीन समय तक बंद करने पड़े। कोर्ट ने इस मामले में तौकीर रजा के भड़काऊ बयान को हिंसा की अहम वजह मानी। कोर्ट में पेश नहीं हुआ। बरेली एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तौकीर रजा को दंगे का मास्टरमाइंड मान लिया। कोर्ट ने इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा को मुख्य आरोपी बनाया था। जज ने तौकीर रजा पर गंभीर टिप्पणियां की थी, लेकिन 13 मार्च को पेश होने के बजाय वो फरार हो गया। बरेली पुलिस की एक टीम तौकीर रजा को गिरफ्तार करने के लिए नई दिल्ली में भी रेड डाल चुकी है, लेकिन तौकीर रजा अपने गनर को घर पर ही छोड़कर चकमा देकर फरार हो गया। तौकीर रजा न दिल्ली में है और न ही कहीं और मिल रहा है। यूपी पुलिस उसके पीछे परेशान हो गई है। बता दें कि 13 मार्च को आदेश जारी किया था कि तौकीर रजा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। मामले में 19 मार्च को सुनवाई होनी थी। हालांकि पुलिस तौकीर रजा का सुराग भी न लगा पाई, जिसके बाद उसने कोर्ट के आदेश की कॉपी तौकीर रजा के घर पर चस्पा कर दिया। रजा की तलाश में पुलिस हैदराबाद, बंगाल, अजमेर से लेकर
दिल्ली तक की खाक छान रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं लगा। पुलिस अब कोर्ट में आरोपी की तलाश में दी गई दबिश, वारंट, चस्पा करने की कार्यवाही समेत अन्य बिंदुओं को पेश करने वाली है। अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के बरेली के इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा अपने किन किन कारनामों को लेकर, किन किन बयानों को लेकर चर्चा में रहा। अभी हाल ही में तौकीर रजा उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि हम अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानून ने अधिकार दिया है कि अगर हम पर कोई हमला होता है तो हम उसे जान से मार दें। उनके इस बयान के बाद से बवाल मच गया। हालांकि यह पहली दफा नहीं है जब तौकीर रजा ने ऐसा बयान दिया। मौलाना पहले भी अपने बयानों के कारण विवादों में रहे। उत्तर प्रदेश के बरेली में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों में तौकीर रजा को पुलिस ने आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया था। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में तौकीर रजा ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। उनकी पार्टी ने भोजीपुरा से चुनाव भी जीता। 2013 में सपा सरकार ने तौकीर रजा को हथकरघा निगम के उपाध्यक्ष का चार्ज दिया था, जिसे मुजफ्फरनगर दंगे के बाद उससे वापस ले लिया गया। बाद में उन्होंने सपा से इस्तीफा भी दे दिया। स्पीच उन्होंने आपके अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की और खूब सुर्खियां बटोरी। साल 2014 में तौकीर रजा ने मायावती की बसपा को समर्थन दिया। साल 2015 में उसने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन किया। तौकीर रजा का विवादों से पुराना नाता रहा है। तौकीर रजा ने द्रौपदी को लेकर साल 2017 में एक विवादित बयान दिया था। 2022 में बरेली में मुसलमानों को संबोधित करते हुए उसने हिंदुओं को कथित तौर पर धमकी दी थी। उसने कहा था कि मैं अपने हिंदू भाइयों को चेतावनी देना चाहता हूं कि मुझे डर है कि जिस दिन मेरे मुस्लिम युवाओं को कानून हाथ में लेने को मजबूर किया जाएगा, आपको भारत में कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी। वहीं ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग मिलने पर तौकीर रजा ने कहा था कि फव्वारे को शिवलिंग समझकर धर्म और कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि अयोध्या मसले पर सारे झूठ सहन कर लिए गए थे, अब नहीं करेंगे। सरकार हर मस्जिद को मंदिर बनाना चाहती है। ऐसा ही रहा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इतना ही नहीं, दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद तौकीर रजा ने मोदी सरकार पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप भी लगाया था। उसने कहा था कि अगर सरकार धृतराष्ट्र बनी रही तो देश में महाभारत जरूर होगा। मुसलमान अगर सड़कों पर उतर आया तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। वहीं तौकीर रजा ने जेल से छूटने के बाद आजम खान से भी मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि योगी सरकार ने आजम खान पर बहुत जुल्म किए हैं। सरकार से एक एक करके सभी जुल्मों का हिसाब लिया जाएगा। देश भर में सीएए के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट के दौरान भी तौकीर रजा ने विवादित बयान दिया था। उसने कहा था कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने नागरिकता संशोधन बिल वापस नहीं लिया तो गलियों में खून बह जाएगा। सबसे पहले वह गोली खाएंगे, दंगे फसाद हो जाएंगे और इसमें मुस्लिम और दलित भी उनका साथ देंगे। साल 2007 में तौकीर रजा ने बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के खिलाफ फतवा जारी किया था। उन्होंने तस्लीमा का सिर काटकर लाने वाले को 5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की। उसने कहा था कि फतवा वापस लेने का एक ही तरीका है कि वह अपनी किताबें जला देती हैं और भारत छोड़ देती हैं। तो ऐसे कई बयान हैं तौकीर रजा ने जो दिए हैं, जिससे दंगे भड़काने की कोशिश की, दंगा भड़काया भी, लेकिन तब की सरकारों ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब योगी सरकार में मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें ऐसी बड़ी है कि वो जाकर किसी बिल में दुबक गया है, क्योंकि उसको डर है अगर वो सामने आएगा तो उसको अपने एक एक जहरीले बयानों का हिसाब देना होगा। अब चारों तरफ से घिरे तौकीर रजा की हालत खराब हो गई है और खुद को सरेंडर करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि अगर उसने ज्यादा होशियारी की, पुलिस से पंगा लेकर भागने की कोशिश की, भागता हुआ पकड़ा गया तो पुलिस को मजबूरन एनकाउंटर करना पड़ेगा। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।